एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों की समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वे तुम्हारे सभी दुखों का समाधान करेंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह किसान अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकाल लेंगे और वह बुद्ध के पास पहुंच गया और कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस बार भी जब मैंने फसल बोई बहुत ही पर्याप्त बारिश हो गई, जिसके कारण मेरे फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी खाने के लिए मेरे पास पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत ही परेशान करती है। कभी कभी तो ये लगता है मैं उससे उब गया हूँ और कभी कभी तो ये भी लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो और भी अच्छा होता मेरा जीवन। मेरे बच्चे भी हैं और वे अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मेरी अवज्ञा कर देते हैं, वे मेरी बात नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है वे मेरे बच्चे ही ना होते तो बहुत अच्छा होता। किसान ऐसे ही बातें बुद्ध से करता गया और अपने एक एक कठिनाइयों को बुद्ध के सामने रखता गया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानपूर्वक इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने ना एक शब्द कहा और ना कुछ बोला। वह किसान बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते एक समय ऐसा भी आया कि उसके पास कोई और समस्या ही ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह बिल्कुल चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध कुछ बोलेंगे और उसे उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ होना कोई नई बात नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और चली भी जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी भी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई भी नहीं बच पाया है और ना निकल पाया है। वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं। तुम्हारा यहाँ पर उपस्थित लोगों का, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी कठिनाइयों से ग्रसित है। तुम जीवन के समस्या का समाधान नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जब तक जीवन है, इन कठिनाइयों का आना ही आना है। यदि तुम कठोर तप करके किसी एक समस्या का समाधान कर भी लोगे तो उसके जगह पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी का नाम तो जीवन है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिन्हें तुम इतना चाहते हो, परेशान हो, वे एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। इसलिए कहता हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे और समस्याएं वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसे ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। यह समस्याएं सदियों से चली आ रही हैं।
समस्याएं जस की तस ही रहेंगी। इन समस्याओं को कोई हल नहीं कर सकता। किसान बुद्ध की यह बात सुनकर के बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, सब कहते हैं आप महात्मा हो और मैं यही उम्मीद लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी कुछ तो सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। क्यों लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं? आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो एक महात्मा थे जो मेरे घर 2 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, मेरे से दक्षिणा ली और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया और यहाँ तक कि कुछ दुख भी मेरे कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधे मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे कहीं अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? जिन दुखों की बात तुम कर रहे हो, ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं बता सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या है। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि यह जो जीवन है यह जब तक है तब तक समस्याएं रहेंगी। इन समस्याओं का आना स्वाभाविक है। जब तक जीवन है इन समस्याओं से कोई भी बच नहीं पाया है। सभी के जीवन में, चाहे गरीब हो या फिर वह अमीर से अमीर ही क्यों ना हो, समस्याएं आनी है। सब लोग किसी न किसी बात से दुखी जरूर हैं, चाहे वह दुख कम हो या ज्यादा हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज तक जितने लोगों से मिले हो, तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं, देखो क्या वे दुखी नहीं हैं? तुम सोचते हो कि सिर्फ मेरा दुख ही बड़ा है, लेकिन इस जीवन में सबको अपना दुख औरों से बड़ा ही लगता है। इस दुनिया में हर इंसान को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख बड़ा हो या भले ही छोटा हो। लेकिन जिसके साथ यह दुख घटित होता है उसको हमेशा बड़ा लगता है। हम कभी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर कोई हमारा बहुत खास होता है, सगा संबंधी होता है, तब हम उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। लेकिन अगर वही दुख की बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल ही विचलित हो जाते हैं। जब भी हमारे जीवन में सुख आता है या कोई भी समस्या नहीं रहती तो हम दूसरे को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों वैसा करते हो जिससे तुमको दुख होता है? दुख का काम है आना और चले जाना। जिस प्रकार कितनी भी अंधेरी काली रात हो, सुबह का उजाला जरूर होता है। लेकिन दुख के आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपने दुख से दुखी हो जाते हैं। तो यही तुम्हारी एक समस्या का समाधान है, जिससे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। तुमको अपनी समस्याएं ज्यादा लगती हैं। यदि इन समस्याओं का तुम ध्यान पूर्वक देखो तो जरूर समझ जाओगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है। इसको तुम क्या कोई कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम यह चाहते हो तुम्हारा जीवन सुखी हो तो तुम हमेशा सुख से रहो, तो ये भी संभव नहीं है। यदि तुम चाहते हो
कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, ये भी संभव नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो तुम दुख और सुख से ऊपर उठ जाओ तो ये जरूर संभव है। दुख और सुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख दुख के प्रभाव से हम जरूर ऊपर उठ सकते हैं। जो एक समस्या का समाधान बताया वही सब समस्याओं का हल है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए तो तुम्हें यह समझना होगा जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, मैं इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाया और आपने इतनी छोटी सी बात इतनी सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी दुख सुख के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा।